हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें हमने स्टार्ट किया था डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन और जो वेरियस क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशनल फार्मूले लिखने सीखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे जो डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं इसकी क्या एडवांटेज हैं। तो इसके तीन एडवांटेज हैं, तीन यूजेस हैं, या आप ये कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, फ्री एप्लीकेशन। पहला, आप चेक कर सकते हैं कोई फार्मूला है वो ठीक है या गलत है। यदि कोई फार्मूला डायमेंशनली ठीक है तो वो फार्मूला ठीक माना जाएगा। यदि फार्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो फार्मूला कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो आप इसको चेक करेंगे। सेकंड, आप जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच में डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। थर्ड, इसकी एप्लीकेशन है, आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले चेक करते हैं करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। या टू चेक द फॉर्मूला। चेक करने के लिए इसमें हम एक टर्म यूज करेंगे विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये यूज होगा में। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जो फिजिकल रिलेशन है उसमें लेफ्ट साइड में जो डायमेंशन होंगे राइट साइड में भी वही डायमेंशन होंगे। यानी लेफ्ट साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो इक्वल होना चाहिए राइट साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी। यदि वो इक्वल होगा तो वो रिलेशन करेक्ट होगी, यदि वो इक्वल नहीं होगा तो वो रिलेशन करेक्ट ही होगी। सपोज चेक करते हैं, चेक T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G। T इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, L इज लेंथ, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको ये चेक करना है। ये फार्मूला चेक करने के लिए क्या करें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखें। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला T टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, m0 L0 T1। आप चाहे तो ये m0 और L0 लिख के तो लिखे या तो नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। T टाइम है इसकी पावर 1। राइट साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में जो रिलेशन है 2 पाई तो कांस्टेंट है, रूट L बाई G। L का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फार्मूला होता है LT। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT -2 और अंडर द रूट यानी पावर 1/2। तो आप इसको सकते हैं L से L से भी कैंसिल हो गया, T ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये T आ जाएगा 1। तो आप इसको ठीक से लिखें तो m0 L0 T। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन फार्मूला वो सेम है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो भी उस पर खरे उतरते हों तभी वो ठीक मानी जाएगी। लेकिन यदि डायमेंशनली ही गलत है फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो वो रॉन्ग है। आप इसमें एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था पहला भी, आप चेक कर सकते हैं। यदि आपसे पूछे F इज इक्वल टू MB, चेक करें वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट और नॉट। Check whether this relation is correct or not. F is force, M is mass, V is velocity। तो लिख सकता हूँ F is force,
m is mass and v is velocity। यहाँ पे l क्या थी, l लेंथ थी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t क्या था, टाइम पीरियड, t था टाइम पीरियड। अब आप देखिए, इसको चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन फार्मूला आपको आता ही, m1 L1 T माइनस। राइट हैंड साइड देखें, दिस इज करेक्ट डायमेंशन। राइट हैंड साइड देखें, मास का m, वेलोसिटी का LT माइनस 1। कंपैरिजन करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल नहीं है, सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस फार्मूला इज इनकरेक्ट। ये फार्मूला जिसकी बात कर रहे थे, सो दिस फार्मूला इज इनकरेक्ट, रॉन्ग फार्मूला। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड डिस्कस करते हैं, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। उससे पहले एक बार इसको हम रिलीज कर लेते हैं। अगेन इसमें हम फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यूज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें उसी से बात करें हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है, सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle depends on mass of the particle, velocity of the particle and distance from the center. R depends on m mass, velocity v and r radius. M mass, v velocity and r radius. So derive formula for centripetal फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला ड्राइव कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा, जो फोर्स F है, F फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड करती है, हमें नहीं पता किसकी पावर क्या है। मान लेते हैं m की पावर है a, वेलोसिटी की पावर है b, और जो r है इसकी पावर है c। तो बेसिकली हमें a, b और c इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, सिंप्लीफाई करें, प्रोपोर्शनल साइन उठाएं, सम कांस्टेंट आ जाएगा k, m की पावर a, b की पावर b एंड r की पावर c। नाउ डिटरमाइन a, b एंड c। तो a, b और c की वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है। We use principle of homogeneity of dimension। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला फोर्स है, फोर्स का बताइए m1 L1 T माइनस 2, k इज कॉन्स्टेंट, m मास है, तो मास का डायमेंशन फार्मूला m, और m की पावर कितनी है a। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला L T माइनस 1, ये वेलोसिटी होगी, और इस वेलोसिटी की पावर कितनी है b। r रेडियस है, रेडियस यानी l ही है, और इसकी पावर कितनी है c। तो आप देखिए ये ड्रम आ गई, ढंग से लिखें तो m की पावर कितनी है a, m की पावर a,
एल की पावर देखिए b यहाँ से और c यहाँ से, तो एल की पावर हो जाएगी b प्लस सी, t की पावर माइनस b। अब जो डायमेंशन है वो कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग क्योंकि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में एम के है वही राइट साइड में भी एम के होने चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब a यहाँ पे m की पावर है, यहाँ पे m की पावर 1 है, तो a किसके इक्वल होगा 1 के, b प्लस c किसके इक्वल होगा 1 के, और माइनस b किसके इक्वल होगा -2 के। तो अलग अलग सेपरेटली m के डायमेंशन इक्वेट करें, l के डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेट करें, t के इक्वेट करें, डायमेंशन मीन जो पावर है m की पावर इक्वल करें, l की पावर इक्वल करें, इसी तरह t की पावर इक्वल करके a b और c की वैल्यू निकालें। तो आप देखिए कंपेयरिंग पावर्स इन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो पहले देखिए m की पावर इधर a है, इधर 1 है, b प्लस सी किसके इक्वल है, b प्लस सी 1 के, अगेन माइनस b किसके इक्वल है -2 के। तो आप देखिए a तो 1 हो गया और b कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, a1 b2, तो यहाँ पे b2 को रखिए, b2 रखेंगे तो c कितना आ जाएगा 1 और 2 उधर गया 1 -2 यानी -1। तो आप देखिए a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 2 और c की वैल्यू आई -1। तो ये वैल्यूज आप पुट की कर दीजिए तो रिलेशन आ जाएगी f इज इक्वल टू k, m की पावर 1 है, v की पावर b यानी कि 2 यानी m स्क्वायर, और -1 है तो माइनस नीचे चला जाएगा तो m स्क्वायर बाई r। तो ये रिलेशन डेवलप हुई। और जो k है वो हम एक्सपेरिमेंट से और दूसरे मेथड से चूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो जो यूनिट है वो इस तरह चूज की, k की वैल्यू 1 आई, सो f इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई r। तो इस तरह से आप ये जो दूसरी एप्लीकेशन है वो डिस्कस की है, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड के बारे में वो कह सकता है कि मास पे डिपेंड कर रहा है, किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। और कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कह सकता है वही फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए फिजिकल रिलेशन आप ड्राइव कीजिए, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस मेथड से आप ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब डिस्कस करते हैं थर्ड एप्लीकेशन, कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। कोई भी जब फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू आप मापते हैं तो आप उसको कंपेयर करते हैं यूनिट के साथ। तो मान लिया फिजिकल क्वांटिटी है x, तो उसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू n इंटू यू। n इज न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज यूनिट। तो यूनिट के साथ आपने कंपेयर किया तो मान लिया n आ गया 2, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और u यूनिट मान लिया आपने इस चौक की लेंथ मापी है, आपने इस चौक की लेंथ मापी पहले सेंटीमीटर स्केल से, तो सेंटीमीटर में आपने मापी इसकी, तो इसकी वैल्यू आई मान लिया 5 सेंटीमीटर। तो जो 5 है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर इसकी यूनिट। इस तरह से आप इसको किसी दूसरे सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं। मान लिया इंच में आपने मापी इसकी लेंथ, तो फिर आप उससे कंपेयर करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू मेजर की है वो x है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, यूनिट जिसे मापी है वो और न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं कहूँ 1 मीटर,
तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और यूनिट क्या होगी मीटर। मान लो दूसरे सिस्टम में CGS में 100 सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। ऐसे भी कह सकते हैं एन न्यूमेरिकल वैल्यू और यू क्या है यूनिट। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1 मीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1 और मीटर क्या होगी यूनिट, और उसी x को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी 100। इस तरह से तो ये दो सिस्टम हो गए, ये पहला सिस्टम और ये दूसरा सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम में जब आप देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी तो यूनिट भी चेंज होगी। तो ये आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u। तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो वही है, या जो क्वांटिटी है वो तो वही है, लेकिन जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चूज की है वो अलग अलग है। तो इस तरह से तो 1 मीटर की वैल्यू उतनी है जितनी 100 सेंटीमीटर की है, लेकिन आप देखें न्यूमेरिकल वैल्यू हमने चेंज कर दी, यूनिट भी चेंज की। तो ये है सिस्टम 1 और ये है सिस्टम 2। तो इसको लिख लेते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u। तो ये मान लेते हैं सिस्टम 1 और ये मान लेते हैं सिस्टम 2 है यूनिट का। तो सपोज आपको n2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1 u1 डिवाइडेड बाई u2। अब जो u1 है वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो मैकेनिक्स में मास लेंथ एंड टाइम ज़्यादातर यही होती है। तो आप u1 को कैसे ले सकते हैं m1 की पावर a l1 की पावर b और टाइम क्या है t1 की पावर c। तो ये फर्स्ट सिस्टम है जिसमें ये वैल्यू दे रखी है। डिपेंड करता है फिजिकल क्वांटिटी आपने क्या ली है, फोर्स है, एनर्जी है, लेंथ है, टाइम है, जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी हिसाब से ABC की वैल्यू आ जाएगी। और जो सेकंड सिस्टम है उसमें मास m2 मान लिया, पावर a, लेंथ l2। तो पावर, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तो सेम है, या तो फोर्स होगी या एनर्जी होगी या मास होगा या पावर होगी या कोई और होगी, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी वो सेम है, तो डायमेंशन भी क्या होंगे सेम। तो यदि यहाँ पावर a है तो यहाँ भी कितनी होगी a, यहाँ पावर b है तो यहाँ भी कितनी होगी b। हाँ, ये हो सकता है यहाँ ग्राम में हो, यहाँ किलोग्राम में हो, यहाँ सेंटीमीटर में हो, यहाँ मीटर में। तो इसलिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 2। इसी तरह से टाइम t2 इसकी पावर कितनी है c। तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो m1 बाई m2 पावर a, l1 बाई l2 पावर b, t1 बाई t2 पावर c। ये तो मैकेनिक्स में जहाँ मास लेंथ और टाइम है। मान लिया करंट भी यूज हो रहा है तो यहाँ पे a भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप n2 की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं और एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा सकते हैं। तो ये मेथड है, आपको इसको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल यहाँ से चलें n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ध्यान रखें आपको n2 निकालना है, n1 निकालना है। यदि n1 निकालना तो u1 को इस तरफ ले जाओ, यदि n2 निकालना तो u2 को इस तरफ ले आओ और वैल्यूज पुट कर दो और सोल्व कर लो।
एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। आइए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। कन्वर्ट 10 जूल टू अर्ग। तो यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जूल, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है अर्ग। अर्ग है सीजीएस में और जूल है एसआई सिस्टम में। तो आप देखिए 10 जूल इक्वल टू अर्ग। तो ये हमें सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए N1 U1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो ये फर्स्ट सिस्टम है, दिस इज सिस्टम 1 और ये SI सिस्टम है। और ये सेकंड सिस्टम है सिस्टम 2 और ये कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम है। तो आप देखिए हमें N2 की वैल्यू निकाली क्योंकि N1 की पता है। तो आप क्या करेंगे N2 इज इक्वल टू N1 U1 डिवाइडेड बाई U2। तो आप देखिए क्या लिखेंगे N1 दिस इंप्लाइज N2 इक्वल टू N1 U1। अब देखिए जो जूल है वो किस यूनिट है? एनर्जी की। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी मान लो यहाँ पे फोर्स होती न्यूटन होती, सॉरी 10 न्यूटन। कितना सकता है? कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन्स। डाइन्स सीजीएस सिस्टम में यूनिट है और न्यूटन एसआई सिस्टम में। तो न्यूटन की इसकी यूनिट है फोर्स की। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी होती है फोर्स, तो हम फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे एनर्जी है तो हम एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला है M1 L2 T-2। तो आप देखिए U1 तो U1 यानी M1 डिवाइडेड बाई M2 और पावर कितनी है M की? 1। उसके बाद L1 डिवाइडेड बाई L2 क्योंकि ऊपर सिस्टम 1 है और नीचे 2 है इसलिए हम ऊपर 1 और नीचे 2। तो L1 बाई L2। तो आप देखिए वहां पे L की पावर कितनी है? 2। इसके बाद आप देखिए T1 बाई T2 T1 बाई T2। तो T1 फर्स्ट सिस्टम में और T2 सेकंड सिस्टम में। इसकी पावर कितनी है? -2। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल इसकी वैल्यू पुट करनी है। N1 की कितनी है? 10। अब देखिए M1 जो मास है वो SI सिस्टम में, मास SI सिस्टम मापते हैं किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम यहाँ पर आप लिख दिए 1 किलोग्राम। और सीजीएस सिस्टम में मास किसे मापते हैं? ग्राम में। तो यहाँ पर लिख दिया 1 ग्राम। इसी तरह से लेंथ पावर 1 है। लेंथ हम किसे मापते हैं? एसआई सिस्टम में मीटर में। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर मापते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और पावर कितनी है? 2। उसके बाद आ जाएगा टाइम। तो टाइम दोनों सिस्टम में, एसआई में भी सेकंड में और सीजीएस में भी सेकंड में। तो 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड और इसकी पावर है -2। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलो या ग्राम को किलोग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पावर 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तभी कैंसिल होंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और इधर ये 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी है? 2। और ये सेकंड से सेकंड ये कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया 1 की पावर -2। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा बनी रहता है। N2 ये आ गया 10 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा? G से G कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 1000 और यहाँ पे क्या बचा? 100 की पावर 2 यानी 100
पावर 2 है तो 100 इंटू 100 और यह क्या है 1। तो ये देखिए काउंट कर लीजिए पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 तो 10 टू पावर 7 तो यार 10 इंटू 10 टू पावर 7 या 10 टू पावर 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 जूल इज इक्वल टू N2 की जगह क्या रखते हैं 10 टू पावर 8 आर्क्स। तो ये थे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइम्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, वहाँ पे न्यूटन की बजाय जूल थी और एनर्जी की बजाय डाइम्स की बजाय अर्क था। तो ये ऐसा ही सिस्टम में है और ये सीजीए सिस्टम में है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट है, तो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख के आप ए बी और सी की पावर देख ले कितनी है और उसको सोल्व कर दे। टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आपने टेस्ट करना कि ये करेक्ट है नहीं। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिखिए, राइट हैंड साइड के लिखिए, चेक कीजिए इक्वल आते हैं तो करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, ड्राइव बाय मेथड ऑफ डायमेंशन एंड एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी v of a body assuming that this velocity depends on number 1 radius of planet r, number 2 acceleration due to gravity g। तो आपको एस्केप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है और उसमें आपको जो v है वो दिया गया है। v किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ प्लेनेट, तो r की पावर a ले लें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसकी पावर ले लें b। तो आप लिख दें v इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर a g रेज टू पावर b। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए, कांस्टेंट लगा दें। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिखिए, राइट हैंड साइड के डायमेंशन लिखिए, कंपेयर कीजिए। जो पावर है वो डायमेंशन जो बेसिक क्वांटिटी है उनकी पावर कंपेयर कीजिए और ए बी सी की वैल्यू निकाल के पुट कर लीजिए तो वो फार्मूला आ जाएगा v का। चौथा, अगेन चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। तो ध्यान रखिए यहाँ पे r का डायमेंशन आपको पता है, m मास का पता है, v वेलोसिटी का पता है, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो इसके डायमेंशन आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू g m मास ऑफ प्लैनेट m मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ g के डायमेंशन आ जाएंगे F r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू m। तो आप f का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, r का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। m का डायमेंशनल फार्मूला m ही है, इस m का भी m ही है तो m नीचे 2 आ जाएगा। सोल्व कीजिए तो वो g का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। तो अब यहाँ पुट कीजिए, m का पुट कीजिए, r का पुट कीजिए और इधर v का पुट कीजिए और देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे।